Sorry for noise. हेलो गाइस, मैं एक नया यूट्यूबर हूँ और आज मैं अपनी पहली यूट्यूब वीडियो डालने वाला हूँ। तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर दीजिए। आप इस वीडियो में बेसिक एरिया सीखने वाले हैं एग्जांपल और क्वेश्चंस के साथ। तो स्टार्ट करते हैं। पहला फार्मूला, हमारा पहला फार्मूला है सर्कल का फार्मूला होता है एरिया इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। तो जो पाई की वैल्यू होती है वो 22/7, इसको डिवाइड करके ये लंबा चौड़ा यहाँ पे आ जाता है। एक मिनट, लंबा चौड़ा सा ये यहाँ पे आ जाता है, लेकिन हम इसको यूज़ नहीं करते हैं। हम सिर्फ यूज़ करते हैं 3.14 को, और कभी कभी 22/7 यूज़ करते हैं। जो भी क्वेश्चन बोला होता है वो भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब ज़रूरी नहीं है कि कोई एक यूज़ कर, दोनों यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर क्वेश्चन बोला है तो। और एरिया ऑफ सर्कल हम पहले बताया था कि पाई आर स्क्वायर है। तो आर हमारा ये रेडियस होता है, ये वाला रेडियस। और ये जो है सेंटर से लेके सर्कल के एज तक होता है, एज तक के पॉइंट को। और एरिया जो यहाँ पे रेडियस होता है वो तो ये होता है, लेकिन अगर उसको ऐसे एक्सटेंड करके लिख दिया जाए तो वो हमारा डायमीटर होता है, मतलब एरिया का दुगना, और अगर सॉरी रेडियस का दुगना। अगर हमें रेडियस निकालनी हो तो रेडियस जो डायमीटर है उसको डिवाइड करके 2 से, और जो डायमीटर होता है वो डायमीटर होता है डबल ऑफ रेडियस। ये तो हमें पता ही है कि जो डायमीटर होता है वो रेडियस का दुगना होता है, तभी इतना लंबा जा रहा है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारा सिंपल सा है, एरिया इज इक्वल टू एल मल्टीप्लाई बी। ये हमारा एल है, ये हमारा बी है, बस इसकी वैल्यू पता होनी चाहिए, लगा दो फॉर्मूला, हो गया काम। और ये तो मैंने बता ही दिया था। एरिया इक्वल टू साइड मल्टीप्लाई साइड, और साइड उसका स्क्वायर। तो एक साइड हमें पता होना चाहिए, एक साइड लगा दिया, दूसरा भी वही सेम टू सेम लगा दिया, मल्टीप्लाई कर दो, क्या फिर इसको एक साइड को उसका स्क्वायर। बताइए क्या करना है, ये भी बता दिया। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। हमने 3 बता दिए, और ट्रायंगल और मतलब जो बड़े बड़े होंगे वो मैं बाद में बताऊंगा। तो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल इफ़ इट्स डायमीटर इज 42 सेंटीमीटर। और इसमें मैंने बताया था ना कि क्वेश्चन बोलेगा कि ये यूज़ करो, तो 22/7 यूज़ करना है। तो इसका सोल्यूशन देखिए, गिवन है हमें क्या, डायमीटर होता है 42, मतलब रेडियस का दुगना। तो रेडियस इक्वल टू d/2, ये तो मैंने बताया था। तो 42/2 इक्वल टू 21 हमारा रेडियस आ गया। और हमें पता है एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर है ना, तो लगा दो ये और लग के हमारा ये आ गया है 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। और सेंटीमीटर स्क्वायर इसलिए लगा क्योंकि ये जो है सेंटीमीटर और सेंटीमीटर मल्टीप्लाई सेंटीमीटर स्क्वायर है ना, ऐसे है। तो हमारा इसका आ गया 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दूसरा देखते हैं, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ अ सर्कल इफ इट्स एरिया इज 25 पाई मीटर स्क्वायर। गिवन है हमारे को क्या, एरिया 25 मीटर स्क्वायर। तो हमें पता है कि एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर। तो हम लिख सकते हैं कि 25 पाई इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। पाई से पाई कट गया और यहाँ बचा 25 इक्वल टू पाई रेडियस की स्क्वायर। तो अगर ये जो स्क्वायर है ये यहाँ पे जाके स्क्वायर रूट बन जाएगा, और फिर उसके बाद हमें पता ही है स्क्वायर रूट बनने के बाद क्या आंसर आएगा। तो रेडियस इक्वल टू 5 मीटर, देयरफॉर द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 5 मीटर। अब इसमें तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर हुज साइड
लेंथ इज 7 सेंटीमीटर, एक मतलब दे दिया साइड उसकी, तो साइड है ए की, मान लीजिए कोई भी स्क्वायर है उसका साइड का नाम है ए, और ए की लंबाई है 7 सेंटीमीटर। तो फिर हमें पता ही है एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, अरे भाई साइड का दुगना, ओ सॉरी स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने लगा दिया ये फॉर्मूला, 49 आ गया। चौथा, कंप्यूट द साइड लेंथ ऑफ अ स्क्वायर इफ इट्स एरिया इज 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। जिंदाबाद है फॉर्मूला, एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल टू 121 सेंटीमीटर। हमें पता ही है, ये तो गिवन ही है। वी नो डैट ए इज इक्वल टू साइड स्क्वायर। हमें पता है कि स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है ये निकालने का। तो हमने ये यहाँ पे साइड इज इक्वल टू 121 कर दिया। अब ये जो ये है स्क्वायर, अब ये स्क्वायर यहाँ आ जाएगा, लगेगा स्क्वायर रूट लग के आ गया, क्योंकि सेंटीमीटर क्या है यहाँ पे है ना। फिर द साइड लेंथ ऑफ द स्क्वायर इज 11 सेंटीमीटर इफ इट्स एरिया इज 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, determine the area of a rectangle, its length is 11 centimeter and breadth 9 centimeter। तो इसका हम देख लेते हैं, गिवन है क्या, लेंथ है 11 सेंटीमीटर, ब्रेथ है 9 सेंटीमीटर, लगा दो फॉर्मूला, आ गया ये आंसर। फॉर्मूला है एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। तो यहाँ पे लेंथ 11 है, ब्रेथ 9 है, लगा दो, 99 आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे दूसरा है कंप्यूट द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इफ इट्स एरिया इज 84 मीटर पर। इस हमें कहना है कि एरिया में पहले दे दिया स्क्वायर, और लेंथ पता ही है, तो हम इसमें क्या निकाल सकते हैं, ब्रेथ निकाल सकते हैं। तो निकाल लो फॉर्मूला से, ये 84 इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई ब्रेथ, फॉर्मूला एरिया इज इक्वल टू एल मल्टीप्लाई ब्रेथ, वैसा ही लिख दिया। एरिया क्या दिया है 84, लेंथ क्या दिया है 12, ब्रेथ क्या दिया है कुछ भी नहीं, तो उसको मान लो ब्रेथ ही मान लो। तो फिर अगर इन दोनों को डिवाइड करेंगे, ब्रेथ इज इक्वल टू 84 डिवाइड बाई 12, तो ब्रेथ आ जाएगी हमारी 7। अब इसी ब्रेथ में इसे लगा के देंगे तो ये 84 आ ही जाएगा। तो फिर हमें पता ही है कि जो ब्रेथ है आ गई 7 और लेंथ है 12 और एरिया है 84 सेंटीमीटर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। आपका एक लाइक बहुत काम आएगा मेरे लिए।